फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए टॉप 40 जीके जीएस के प्रश्नों को कवर किया है। यह प्रैक्टिस सेट 3 है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना दोस्तों 1969 में की गई थी। इसका वर्तमान मुख्यालय बेंगलुरु में है और बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी भी कहते हैं। बात करें इसरो की, तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना की गई थी। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने सभी प्रश्नों को कवर किया है। प्रश्न नंबर 2 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी तथा सर्वप्रथम यह पुरस्कार जो है देविका रानी को प्राप्त हुआ था। देविका रानी अभिनेत्री जो थी, उन्हें यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, यह भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है तथा इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी तथा यह सर्वप्रथम पुरस्कार जो है देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। देखिए दोस्तों, विटामिन की खोज फंक ने किया था। और विटामिन जो है ना, दो तरह से होता है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है तथा वसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी और ए है। जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसे ट्रिक से याद किया जाता है, उसे कीड़ा कहा जाता है। यानी कि विटामिन के, ई, डी और ए, यानी कि कीड़ा जो है वसा में घुलनशील होता है। विटामिन के, ई, डी, ए वसा में घुलनशील होता है और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। विटामिन के जो है यह वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी जो है, विटामिन बी और सी यह जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन डी जो है, देखिए विटामिन डी जो है ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है। इस तरह से यहाँ पे प्रश्न पूछा है, पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है यह पानी में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले प्रश्न सर्वप्रथम किस विटामिन की खोज हुई थी, तो यह विटामिन सी जो है सबसे पहले खोजी गई विटामिन है। सबसे पहले खोजी गई विटामिन सी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है तथा छोटे छोटे बंदरगाहों की संख्या लगभग में 200 है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। देखिए दोस्तों, गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है तथा ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। चौड़ी नदी। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो यह गंगा हो जाएगी।
और भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछेगा तो ये ब्रह्मपुत्र हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, गंगा नदी जो है ये भारत की राष्ट्रीय नदी है तथा भारत में इसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है भारत में। वैसे तो इसका टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन भारत में अगर आपसे पूछेगा गंगा नदी की कुल लंबाई तो 2510 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, हीटर के तार जो है ना, यह नाइक्रोम के बने होते हैं। विद्युत हीटर के जो तार होते हैं ये नाइक्रोम के बने होते हैं। बात करें टंगस्टन की तो बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का तंतु या फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम के बने होते हैं। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सभी प्रश्नों को कवर कराता चलूँगा, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी पर्वत चोटी। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी जो है यह उत्तराखंड में स्थित है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स, पुराना जो है पुराने आवर्त सारणी की खोज मेंडली के द्वारा की गई थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त में दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 है तथा आवर्त की संख्या 7 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? देखिए दोस्तों, टाइपिंग एरर हो गया है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है गुजरात। गुजरात जो है सबसे बड़ा मूंगफली तथा कपास उत्पादक राज्य है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोचिन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है तथा यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गंगा नदी के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा गोदावरी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है तथा इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, गोदावरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है तथा भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को कहा जाता है और 7 टापुओं का शहर भी मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए दोस्तों, द्वीप उसे कहते हैं
द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी हो, यानी कि वह भूखंड जिसके चारों ओर पानी लगा हो या चारों ओर पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, या भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है और बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आंधी तूफान का सूचक होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, लूनी नदी पर स्थित जो जवाई बांध है ना, ये पश्चिम राजस्थान में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्थित है जवाई बांध। नेक्स्ट प्रश्न है, करागम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? कोलकाता में सबसे पहले विद्युतीकरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? देखिए दोस्तों, धारवाड़ पर्वत श्रृंखला जो है ना, चट्टान श्रृंखला जो धारवाड़ की है, इसे ही खनिजों का भंडार कहा जाता है। इसमें दोस्तों लौह, तांबा, सोना, मैग्नीज ये सब पाया जाता है धारवाड़ श्रृंखला में। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? यह झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। यह कर्नाटक में पड़ती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देते हैं? यह 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है हेली धूमकेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? देखिए दोस्तों, कर्नाटक का बेंगलुरु शहर जो है ना, यहाँ से होकर नेत्रावती नदी बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। और न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की तथा गति का नियम इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है, जो कि बिहार में सबसे लंबी नदी है और भारत की भी सबसे लंबी नदी गंगा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? पृथ्वी पर उसके 1/6 भाग के बराबर होता है।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के छोटे भाग के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? यह महानदी पर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महानदी उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर बनाया गया है और महानदी उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, अमीबा जो है ये कोशिकीय जीव होता है, इसलिए यहाँ पे एक राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा में एक कोशिका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है तथा भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है इसका नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। देखिए दोस्तों, नागालैंड में अधिकांश जो है अंग्रेजी भाषा बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? देखिए दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। बाद में उसका इसमें पुनरुद्धार अशोक के द्वारा किया गया था। उसके बाद स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से हमने 40 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए एक और प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।